नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं काशिफ मलिक। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। हम स्वागत करते हैं आनंद पुष्कर जी, जो शिक्षक नेता हैं और हमेशा शिक्षकों के मामले में वो आगे बढ़कर काम करते रहे, और सिर्फ वही नहीं, उनका परिवार शिक्षकों और शिक्षा के मामले में बिहार में हमेशा से अग्रणी स्थान रखता रहा है। तो सबसे पहले तो आनंद पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद काशिफ जी। जी। तो आज आपने, वैसे तो आपने बहुत काम किया है, मुख्यमंत्री से लेकर के अलग अलग विभागों से मिलते रहे हैं, शिक्षकों के कंसर्न में जो भी बातें रही हैं आपने की हैं। आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि आज आपने क्या किया है, और वो कौन सी चीज है जो आप अपने जो आपके शिक्षक हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपना प्रतिनिधि मानते हैं, उनसे आज आप क्या साझा करना चाहते हैं? आज ऐसी क्या बात हुई? देखिए काशिफ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 15 तारीख को कुछ शिक्षकों जी। के ऊपर जो है एससीईआरटी ने एक कार्रवाई कर दिया था, और वह कार्रवाई थी अर्थदंड की कार्रवाई थी। जी। और जी। 16 तारीख को 16 जनवरी को उन्होंने एक पत्र निर्गत करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण को उन्होंने पत्र भी निर्गत कर दिया था, और प्रत्येक शिक्षक पे 6,000 रुपए का अर्थदंड उन्होंने लगाया था। और जी। मैं 16 तारीख को वहां गया था एससीईआरटी कार्यालय में, जब उनका प्रशिक्षण खत्म हो गया था। तो तकरीबन जी। शाम में 7 बजे, संध्या 7 बजे मैं गया, तो शिक्षकों ने मुझे सारी बातों को बताया। और बताने के बाद मैं 17 जनवरी को ही मैंने एक पत्र भी लिखा, और मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिला। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिलके मैंने उनको अवगत कराया कि देखिए, इस तरह के पत्र जो है, अर्थदंड का जो प्रोविजन नहीं होना चाहिए, इस तरह का प्रोविजन, अर्थदंड का प्रोविजन शिक्षकों के ऊपर लगाया जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। एक सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक शिक्षक वहां जी। मौजूद थे, 3 3 बार उनको हाजिरी बनानी पड़ती है। और शिक्षकों ने अपनी हाजिरी को ससमय बनाया। जी। कभी जी, कभी बिल्कुल। होता क्या है कि 1:30 बजे लंच होता है, 1:30 से 2 बजे के बीच में फिर संध्या डिनर होता है, तो उसमें एक लंबी कतार लग जाती है, जिसके चलते कोई शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी कभी छूट जाती है, नहीं बन पाती है, जिसका इतना बड़ा सजा देना। और वो सुबह जी। से लेके और रात तक वो थे, 2 2 बार हाजिरी अपना लगाए थे। लेकिन यह कुछ मुफस्सिल के पदाधिकारी जो इस तरह के फरमान जो निर्गत किए, और यह फरमान को माननीय शिक्षा जी। मंत्री महोदय के जैसे ही संज्ञान में मैंने लाया, त्वरित माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने संज्ञान लिया, और तुरंत संज्ञान लेने के बाद उनके ऊपर जो अर्थदंड के सजा लगाए गए थे, उस सजा को उन्होंने माफ जी। कराया। मैं इसके लिए जी। काशिफ जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपके भी जी। मंच पे 17 जनवरी को संवाद करते हुए मैंने कहा था, आपने जब सवाल जी। पूछा था उस समय भी मैंने कहा था जी। कि मेरी कोशिश यही है कि जिन शिक्षकों के साथ अन्याय अगर हो रहा है, वो जहां के भी शिक्षक हो, तो अन्याय के प्रति जी। आप भी आवाज उठाते हैं और हम लोग भी आवाज उठाते जी। हैं। और हम लोग की कोशिश बिल्कुल। होती है कि यह बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि सही दिशा में सही कार्रवाई हो सके और शिक्षकों को न्याय मिल सके। जी, तो शिक्षकों को न्याय मिल सके, ये एक बहुत बड़ा मामला है। शिक्षकों को लेकर बिहार में कई दिन से हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ अच्छे खासे लंबे अरसे से राजनीति जो है आनंद जी, वो चल रही है। तो हाँ जी, एक चीज पर और नजर डालें कि जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी और आर्थिक अर्थदंड लगाया गया था, लगभग उनकी तादाद कितनी थी? देखिए, वैसे शिक्षकों की संख्या तो सारण के ही 7 शिक्षक थे, 7 शिक्षक के ऊपर यह कार्रवाई की गई थी। और अर्थदंड का वो सजा उनको दिया गया था, जिसमें प्रत्येक शिक्षक को 6,000 रुपए, एक तो मान लीजिए कि प्रत्येक लोग अपने वेतन पे निर्भर करते हैं, जो वेतन मिलता है उसमें बहुत सारे बच्चों का फीस होता है, उनकी पढ़ाई होती है, उनका परिवार चलता है, माँ पिताजी की जी। दवा होती है। और इस तरह का सजा वैसे लोगों को देना जो वेतन पे ही जी। निर्भर करते हैं, और उनके वेतन से 6,000 रुपए एक बड़ी लंबी राशि होती है, क्योंकि वेतन भी जी। उनके बहुत ज्यादा वेतन नहीं है। और हम लोग तो जी। लगातार मांग भी कर रहे हैं, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने इन नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी कर्मी का दर्जा दिया है। और समय जी। समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन शिक्षकों की वेतन की बढ़ोतरी का भी काम उन्होंने किया है। जी। 2015 में भी उनको वेतनमान दिया, 15% वेतन की बढ़ोतरी की। और लगातार सरकार उनके दिशा में सकारात्मक पहल कदम उठाते भी रही है, मेरे पिताजी भी। और मैं भी लगातार इनकी आवाज को बिल्कुल। उठाते रहा हूं। हम लोग की तो कोशिश रहती है कि
शिक्षकों के साथ न्याय हो, लेकिन इस तरह की इतनी कड़ी सजा अगर किसी को दी जाए, यह सजा कहीं से उचित नहीं है। और मैं आपके जी माध्यम से भी उन मुफस्सिल के पदाधिकारी को भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के प्रोविजंस, इस तरह के पत्र जो है आपके द्वारा जो निर्गत किए जा रहे हैं, कहीं से उचित नहीं है। और मैं तो जी। मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने त्वरित संज्ञान लिया और तुरंत उनकी सजा को माफ कराया। तो उनकी सजा को माफ करा दिया गया, ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाई आगे चलकर ना हो? जैसा कि आपने खुद कहा कि उनकी तनख्वाहें भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें से इतने बड़े अमाउंट का रिड्यूस कर देना, उसको कट कर देना, ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग है। तो क्या अब ऐसी घटना नहीं होगी? ऐसी सजाएं या देखिए, आर्थिक दंड जिसको कहते हैं वो नहीं दी जाएगी? उम्मीद तो हम लोग यही करते हैं कि जो भी पदाधिकारी जहां भी बैठे हों, चाहे वह जिला के जी पदाधिकारी हो या राज्य के पदाधिकारी हो, चाहे एससीईआरटी के पदाधिकारी हो, उन लोगों को एक बार और इस विषय से विचार भी करना चाहिए कि इस तरह की जी सजा किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, जरूर जी बातों को संज्ञान लीजिए, देखिए, सुनिए, समझिए, जहां जो बातें हैं उस पे स्पष्टीकरण कीजिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा किसी को दे देना, यह कहीं से उचित नहीं था। तो मैं तो यही आपके माध्यम से भी सकारात्मक हूं, जी उनसे अपील भी करूंगा, पदाधिकारी को भी अपील करूंगा कि इस तरह की सजा किसी शिक्षकों के साथ नहीं दिया जाए। और सरकार को भी कहूंगा कि सरकार ने बड़ी सकारात्मक दिशा में पहल किया और ऐसा पहल करके उन्होंने त्वरित संज्ञान लिया और उनकी सजा को माफ करा। ये बहुत बड़ी बात है। यह बहुत बड़ी बात है, उन शिक्षकों के लिए बड़ी बात है। और सरकार ने जो सकारात्मक संज्ञान लिया है, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। जी। क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं आनंद जी, जिस पर अभी फिलहाल आप ध्यान दे रहे हैं, जो शिक्षकों से जुड़ी हुई? देखिए, समस्याएं तो अनंत है। मेरे पिताजी भी जी लगातार कहते थे कि जब तक सेवा है तब तक समस्या है, और जब जी तक समस्या आते रहेगी, समस्या का समाधान तो बिल्कुल। उनका कराते रहना पड़ेगा। कई समस्याओं का समाधान हुआ भी है, जैसे शिक्षकों जी का कैलेंडर गड़बड़ा गया था, वार्षिक कैलेंडर गड़बड़ हो गया था, वह कैलेंडर भी ठीक हो जी गई। और शिक्षा विभाग ने उनको एक सरप्राइजिंग गिफ्ट भी दिया, जिसमें 7 दिन का वो शीतकालीन छुट्टी भी जोड़ी गई थी। और मैंने ही जाके डायरेक्टर को वह कैलेंडर भी दिया था और हूबहू वो कैलेंडर जारी भी हुआ था। यह एक बड़ी बात थी कि उनके पुराने कैलेंडर को भी सरकार ने लागू किया, जो उनकी पुरानी छुट्टी का जो कैलेंडर था। जी दूसरी बात थी जी कि उनके विद्यालय का समय जो गड़बड़ हो गया था, उस समय को भी शिक्षा विभाग के जी उच्च स्तरीय पदाधिकारी ने सरकार के रिकमेंडेशन पे किया और वो उनके समय भी ठीक हो गए। तो बहुत सारी जी समस्याओं का निराकरण हुआ भी, आगे सरकार ने उनको विशेष शिक्षक भी बनाया। लेकिन अब जो बीपीएससी के द्वारा जो नवचयनित प्रधानाध्यापक हुए हैं, तो उनकी जी एक मांग यही है कि अब वो प्रधानाध्यापक की परीक्षा तो क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन उनके साथ में एक समस्या है पदस्थापन को लेके। क्योंकि देखिए, जी उनका बिल्कुल। कैडर तो प्रमंडल है और प्रमंडल के कैडर में उनको भी डर है कि कहीं वो जिला के बाहर नहीं चले जाए। इसलिए हमारा जी भी लगातार यह आग्रह रहा है और हम लोग पहल करते रहे हैं कि वैसे जो प्रधानाध्यापक नवचयनित हो गए हैं, उनको उनका जिला मिलना चाहिए, उनसे विकल्प ले लेना चाहिए और उनसे विकल्प लेने के बाद ही उनको विद्यालय अलॉट करना चाहिए, ताकि उनको भी कन्वीनियंट हो। क्योंकि यह सरकार ने सभी की मामले को देखा है, सुना है। विशिष्ट शिक्षकों की भी जो मांग थी, उस मांग को सरकार ने पूरा किया कि जो शिक्षक रहना चाहते हैं उसको रहने का प्रोविजंस बनाया गया। और जो शिक्षक जी जाना चाहते हैं उसके लिए स्पेशल ट्रांसफर का भी प्रोविजन सरकार ने बनाया, विभाग ने बनाया। तो अब जी बिल्कुल। यह तो एक सकारात्मक पहल हुई। उन लोगों के आवेदन भी लिए गए जो जाना चाहते हैं, उनके आवेदन की स्क्रूटनिंग भी अभी चल रही है, विभाग दे जी रहा है। और हम तो यही आग्रह भी करेंगे विभाग के पदाधिकारी से भी और सरकार से भी कि यथाशीघ्र जो है उनके आवेदन पर विचार होना चाहिए और उनको नजदीक का विद्यालय भी मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। और जो भी प्रधानाध्यापक की परीक्षा में जो हमारे क्वालिफाई हो गए हैं, उनको भी जल्द से जल्द जो है प्रधानाध्यापक बनाया जाना चाहिए। उनको उनका मन अनुकूल जगह मिलना चाहिए, क्योंकि जब मन अनुकूल जगह मिल जाता है तो लोगों को काम करने में एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और मैं तो काशिफ जी जी देखता हूं, बिहार के माननीय जी मुख्यमंत्री महोदय का, बिहार के माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का और बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जो जी बराबर इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक दृष्टि से सोचते हैं। और जो भी शिक्षकों की जो समस्या होती है, जैसे एक बार आपको याद होगा आपके ही चैनल पे जी जब हम लोग संवाद कर रहे थे,
उस समय जी जब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैं मिल के आया था, स्थानांतरण की जब जी पॉलिसी बन रही थी, उस समय भी हम जी लोगों ने बिल्कुल मांग किया था कि अनुमंडल की परिसीमा को हटा देनी चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल इस बातों पर विचार किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विचार किया और तुरंत जो है अनुमंडल की परिसीमा हटी। और आज शिक्षक जो है योगदान कर लिए हैं, सक्षमता वन वाले शिक्षक योगदान कर लिए हैं, विशेष शिक्षक बन गए जी हैं। उनका प्राण खोलने की बातें अभी चल रही है। जल्द से जल्द जिला को भी राज्य का नेतृत्व देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि जल्द बिल्कुल से जल्द उनका जी प्राण खोला जाए। और मैं जब 17 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिला था, तो मैंने एक और आग्रह किया था कि सक्षमता 2 वाले जो हमारे शिक्षक हैं, जो लोग उत्तीर्ण जी हो गए हैं, काउंसलिंग भी करा लिए हैं, वैसे शिक्षकों को भी जल्द से जल्द विशिष्ट शिक्षक बनाया जाना चाहिए उनके लिए भी, क्योंकि सारे मंच और प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। तो जल्द से जल्द जी उनको नोटिफिकेशन जारी करने में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरी काशिफ जी बात है कि जब एक जी सेवा शर्त नियमावली 2020 में बनी थी, उसमें जी एक प्रोविजंस बनाया गया था उनके प्रोन्नति को लेके। तो जी प्रोन्नति के मसले थे, वह सेवा शर्त नियमावली बनवाने में मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी की एक महती भूमिका थी। उन्होंने रिकमेंडेशन जी किया था और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2020 में उनको एक सेवा शर्त नियमावली दी थी, जिस नियमावली में यह प्रोविजन था कि शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। तो जी आज भी वह फैसले लंबित पड़े हुए हैं, प्रोन्नति के फैसले लंबित हैं, जिनको सौ जी प्रतिशत पद प्रधानाध्यापक में और +2 में भरे जाने की जो बातें थी, यह भी होनी चाहिए। इस पे भी मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा शिक्षा विभाग का कि इन बिल्कुल फैसलों पे, प्रोन्नति के फैसलों पे, सेवा की निरंतरता जैसे गंभीर मसले हैं, जो सेवा शर्त नियमावली में ही मेंशन किया हुआ था कि उनको हम लोग 2020 की नियमावली से सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ हम देंगे। तो इस पर भी जी मैं आपकी ओर से ध्यान आकृष्ट करता हूं सरकार का, कि सरकार को इन सब सारे जो लंबित मसले हैं, इन मसलों पे संज्ञान लेना जी चाहिए और त्वरित इसका निष्पादन भी करना चाहिए। बिल्कुल इसका निष्पादन करना चाहिए। बिल्कुल संक्षिप्त में एक बार मैं चाहूँगा आनंद जी कि जो भी बातें हुई हैं, जिनका आर्थिक दंड खत्म किया गया है, वो कौन स तरह शिक्षक हैं, क्या आर्थिक दंड उनका खत्म किया गया? एक बार आप लास्ट में बिल्कुल समझा दें, चूँकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो तो खैर जान ही रहे हैं, उनके लिए जुड़े हुए मैटर, लेकिन जो शिक्षक नहीं, जिनका जो डायरेक्टली इसमें इस तरह के मामले में नहीं आए थे, जिनका नाम उसमें नहीं आया था, वो भी समझ जाएँगे। तो बिल्कुल शॉर्ट में एक बार आप समझा दें। देखिए कासिम जी, इसमें क्या है कि जी, एससीईआरटी के द्वारा जो है कि प्रशिक्षण कार्य जी, आयोजित किए जाते हैं और उसमें जी, शिक्षकों को बुला के प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह जी, 14 से और 18 तारीख तक पटना में एक एससीईआरटी कार्यालय में एक प्रशिक्षण का दौर चला था। उसमें हमारे जी, सारण के बहुत सारे शिक्षक आए थे, दरियापुर प्रखंड वगैरह के अन्य सब सब जगह जी। के शिक्षक थे। तो वो लोग हुँ। प्रशिक्षण का काम भी कर रहे थे। प्रशिक्षण में उनको सारी बातें सिखाई जाती है। यह एक ऐतिहासिक कदम है सरकार का, जो ट्रेनिंग के रूप में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन प्रशिक्षण हुँ। की व्यवस्था तो अच्छी अच्छी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जी, वैसे शिक्षक के ऊपर एक अर्थदंड की सजा जो हो गई थी, एक जी, अटेंडेंस नहीं लग पाने के चलते। क्योंकि देखिए, वो आवासीय प्रशिक्षण होता है, मतलब यानी कि जी, आप अगर जी, जी, आते भी हैं ट्रेनिंग में, तो आप वहीं रहते हैं, वहीं आपकी सारी व्यवस्था एससीईआरटी के द्वारा की जाती है, वहीं से आप प्रशिक्षण जी, प्राप्त करते हैं, जिसका बाजाप्ता प्रमाण पत्र आपको निर्गत किया जाता है। विभाग जी, के बिल्कुल। द्वारा उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ये अच्छी पहल है, अच्छी बात है। प्रशिक्षण का हम लोग और हमारे सारे शिक्षक बिल्कुल सम्मान करते हैं और हिस्सेदारी भी करते हैं, जाते भी हैं। लेकिन वहां जो हुँ, कुछ ऐसे जो पदाधिकारी हैं, मुफस्सिल के पदाधिकारी, वह लोगों को पता नहीं किस बात की गिलानी हो जाती है, किस बात की जी, शिकवा हो जाती है। जो ऐसे जी, शिक्षकों के ऊपर जो आपके यहाँ आते हैं, उनके ऊपर आप इतनी बड़ी सजा देने के लिए आप तैयार रहते जी, हैं। बिल्कुल। उनके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, उनके जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश आप भेज देते हैं कि उनको जी, अर्थदंड की सजा दे दी जाए या उनको निलंबित कर दी जाए। इस तरह की बातें कहीं से उचित नहीं है। प्रशिक्षण आप दीजिए, अच्छे से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आप जी, दीजिए। और आपसे प्रशिक्षण लेके शिक्षक जाते हैं और बेहतर काम भी करते हैं विद्यालय में, जी, अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और सरकार के हर कार्यों का पालन करते हैं, उनके हर आदेश का पालन करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी वहां पदाधिकारी बैठते हैं जी, एससीईआरटी में, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर हो या सेक्रेटरी हो, उनको अवश्य विचार करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण होनी भी चाहिए। यह बातों पे मैं भी जी, सहमत हूँ और शिक्षकों को जी, भी सहयोग करना चाहिए। इस बातों पे भी मैं सहमत हूँ और शिक्षक सहयोग भी जी, करते हैं।
लेकिन कहीं-कहीं अगर कोई गड़बड़ आदेश निकलेगा तो हम लोग तो ज़रूर उनके साथ खड़े रहेंगे और सरकार भी जी उनके साथ खड़ी रहती है और इस तरह के जो मुफस्सिल के आदेश निकाले जाते हैं, उस आदेश को हम लोग वापस अवश्य करवाएँगे। जी, तो फिलहाल वो आदेश वापस हो गए हैं जिसमें शिक्षकों को एक तरह से प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाया गया था और उसके बाद उनको आर्थिक दंड दिया गया था, जो आर्थिक दंड काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिलहाल सरकार ने उनको राहत दे दी है। और आनंद जी, मैं आपको एक बार बधाइयाँ और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो आप करते आए हैं, आपका परिवार करता आया है। आप उस काम में लगे हुए हैं और जैसा कि आपने कहा, जब तक समस्याएँ हैं, तब तक सेवा है, तब जब तक सेवा है, तब तक समस्याएँ हैं और ये दोनों एक-दूसरे के साथ चलते रहते हैं और एक-दूसरे का निदान करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद पुष्कर जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद काशिफ़ जी। जी, धन्यवाद।